इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान प्रणेता जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में यहां विराजे सभी भक्तों की ओर से, साथ ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों भक्तों की ओर से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री ऋषभ सिंगई, अध्यक्ष भड्राना मकरोनिया सागर। हेलो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। भगवान श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हे भगवान, आपके संपर्क में आने से जिस तरह से लोहा मणि के संपर्क में आने से सोना बन जाता है, आपके संपर्क में आने से मैं भी एक सामान्य मानव से एक सधर्मी मानव बन गया, तथा आप मेरे प्राण प्रदाता हैं। इसके लिए मैं आपको भाव भवान्तर तक नमस्कार करता हूँ भगवान। हे भगवान, मेरा थोड़ा सा समय आपसे लेना है भगवान, कि आपसे मैंने एक आशीर्वाद लिया था कि भगवान हमारे मंदिर में हम धर्मशाला बनवाएंगे। वो हमारी बन चुकी है, शुद्ध चक्र विधान हो चुका है, वेदी बन चुकी है, पूरा कार्य हो गया है तथा कलशारोहण भी हो गया है। महाराज जी, अब आगे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं क्या करूं। भगवान, मेरी शंका ये है कि अपन मानते हैं गुरु जी कि एक पौधे में एक ही जान होती है, लेकिन गुलाब के पौधे की डाल को 10 जगह लगा दो काट के तो वो 10 पौधे हो जाते हैं। ऐसा जो पुद्गल कर्म से निर्मित होता है औदारिक शरीर, वह किसी दूसरे का पार्ट यदि दूसरे के शरीर में लगा दिया जाए तो उसमें आत्मा का संचार हो जाता है। जैसे किसी की किडनी निकालकर दूसरे के में लगा दी जाए तो वहाँ की नसें का खून उसमें चला जाता है। दूसरे की आँख दूसरे की आँख में लगा दी जाती है तो वहाँ संचार हो जाता है। इसी प्रकार वनस्पति की डालियाँ तोड़ करके जब मिट्टी से लगाते हैं तो वहाँ नया जीव आ जाता है। पुराना जीव तो वो है जो उसी डाल के साथ टूट गया लेकिन जैसे ही मिट्टी का संपर्क मिला तो डाली के अंदर पुनः दूसरा नया जीव आकर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उसके पुराने पत्ते आदि सूख जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। जैनागम के अनुसार इसमें कोई बाधा नहीं है। एक स्कंध जो है उसके कई टुकड़े करके लगा दिए जाते हैं।
तो भी उसमें अनेक पौधे आ जाते हैं, लेकिन वो पुराना जीव नहीं है, नया जीव है। पुराना जीव तो वहीं छूट जाता है जिस पेड़ से वह डाली टूटती है। पंडित अरिहंत जैन शास्त्री सांगानेर जयपुर बड़ा मलेरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमचंद बरेठी बंडा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 5 प्रकार के चारित्रों में स्वरूपाचरण चारित्र का नाम नहीं आता, तो हमें स्वरूपाचरण चारित्र को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अगर माने तो किस गुण स्थान में मानना चाहिए? हमारे यहाँ 2 भाषाएं चलती हैं, एक सैद्धांतिक भाषा और एक आध्यात्मिक भाषा। सिद्धांत भाषा में जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। सिद्धांत भाषा में जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो ये भाषाओं का अंतर है। और स्वरूपाचरण जो है यह यथाख्यात चारित्र का पर्यायवाची होने से 11वें गुण स्थान, 12वें, 13वें और 14वें, इन 4 गुण स्थानों में यथाख्यात स्वरूपाचरण चारित्र होता है। 11वें गुण स्थान से नीचे स्वरूपाचरण और यथाख्यात चारित्र कदापि नहीं होता, न आगम से न अध्यात्म से। नमोस्तु गुरु जी। प्रेमचंद बरेठी बंडा एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सौम्या जैन प्रतिभा स्थली बंडा। हे गुरुवर नमोस्तु। आज के इस युग में, भौतिक युग में, मोबाइल अति आवश्यक चीज हो गई है। जब हम अभिषेक करने जाते हैं तो भी मोबाइल साथ में होता है, जबकि मोबाइल हर समय हाथ में होता है, चाहे शुद्धि हो या अशुद्धि हो। वह मोबाइल मंदिर में ले जाना कितना शुद्ध है या अशुद्ध है, थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहली बात तो न ले जाएं तो अच्छा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी अशुद्ध होती नहीं, जैसे नोट। सारे छुआछूत लोग मानते हैं, लेकिन नोट को यदि अछूत व्यक्ति द्वारा दिया जाए तो आप लोग धोके लेते हो कि बिना ही धोए रख लेते हो। तो इसी प्रकार से मोबाइल को शुद्धि का, वो प्लास्टिक का या जो भी धातु होने में, धातुओं में अशुद्धि का दोष विशेष नहीं आता। सौम्या जैन वस्त्र के साथ में अशुद्धि आती है, धातु होने से उतना अशुद्ध नहीं है। लेकिन मोबाइल मंदिर में, पूजन में, अभिषेक में, आहार में साथ में रखना नैतिकता नहीं है, उचित नहीं है। वो नियम से पुण्य को छीन कराने में कारण है। वह नियम से वह जो सिद्धि होती है कि मंदिर में जाते ही व्यक्ति को निस्सही कहता है। निस्सही में इतना चमत्कार होता है कि हे भगवान, मैं सारे विकल्पों को छोड़ करके मंदिर में जब तक हूँ, मेरी आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई नहीं। तो वे चमत्कार होते थे कि बेटे को सर्प ने काट लिया, और सर्प को काटने के बाद उसको सूचना दी गई कि आपके बेटे को सर्प ने काट लिया। तो वो तो पूजा करने में मस्त रहा, बोले महाराज भगवान, मेरे तो 2 के अलावा कोई है ही नहीं, आत्मा और परमात्मा। जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, 2 के अलावा मैं किसी को अपना मानता ही नहीं हूँ। परिणाम ये निकला कि उधर उसने पूजा समाप्त कर रहा था, इधर जहरीले सांप का जहर अपने आप उतर गए। तो ये चमत्कार जब ही होंगे जब आप मोबाइल आदि सब रख करके, सब छोड़ करके मंदिर की देहली पर प्रवेश करते ही संकल्प करें कि जब तक मैं मंदिर में हूँ तब तक आत्मा और परमात्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तब वे चमत्कार होंगे। मोबाइल आदि रख के रखोगे, मंदिर में अपने रिश्तेदारों को पहचानोगे, रिश्तेदारों से बोलोगे, किसी से भी बातचीत करोगे, तो मंदिर के जो शक्तियाँ मिलना चाहिए, जो आपको पुण्य मिलना चाहिए, वह पुण्य नहीं मिलेगा, उसमें कमी आएगी। सौम्या जैन
प्रतिभाशाली बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं संतोष सिंगई भडराना। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरे परिवार और समस्त दिगंबर जैन समाज बंडा की ओर से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन दर्शन में केवल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जो नक्षत्र होते हैं वो वीतरागी नक्षत्र हो गए, योगी नक्षत्र होते हैं। अन्य दर्शनकारों ने भी सांसारिक कार्यों के लिए यह तिथियां वर्जित की हैं। इसलिए उस दिन सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां एक अपने पवित्रता का रूप धारण करते हैं। इसलिए अनादि अनंत काल से अष्टमी चौदस को पर्व मानते आए हैं। संतोष सिंगई भडराना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पूजा जैन पठारी। आचार्य परमेश्वरी भगवान विद्यासागर महाराज की जय। साधु परमेश्वरी सुधासागर महाराज की जय। महाराज जी, लोकाचार में हम कहते हैं कि हमारे सुख दुख में कर्मों का अच्छा उदय है, खराब उदय है, मगर देवशास्त्र गुरु पूजन में कहा गया है कि ये जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांत रही मेरी। तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हमारे मार्गदर्शन। वहाँ पर भाव लेखक का कुछ भी हो, अर्थ निकालना चाहिए। कर्म हमें नहीं घुमा रहा है, उसकी आगे की परिणति है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग और उद्देश्य किया करता, यह परिणति होती जड़ केरी। तो नीचे जो राग द्वेष लिया है, वस्तुतः संसार में घुमाने वाले राग द्वेष हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ, जेल न्यायालय भेजता है या अपराध के कारण जाता है? पर कोई कहे कि ये न्यायालय बड़ा दुष्ट है, ये न्यायाधीश बड़ा दुष्ट है, इसने मुझे जेल भेज दिया। तो ये कहा गया न्यायालय ने जेल नहीं भेजा है, जेल तो अपराध ने भेजा है। कर्म ने मुझे संसार में नहीं घुमाया है, राग और द्वेष आदि भावों ने मुझे संसार में घुमाया है। यदि हम राग द्वेष भाव आदि छोड़ दें तो फिर ये कर्म हमारे लिए कारण नहीं बनेंगे। रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु महारज। राग द्वेष आदि भाव ही बंध के कारण हैं। यदि ये छोड़ दें तो बहुत। आचार्य महाराज ने एक पद्यानुवाद लिखा, जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। कर्मों के उदय की चिंता मत करो, अपने परिणामों में क्षमता भाव और बीत राग भाव रखो। ये कर्म कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि राग द्वेष आदि भाव कर लिए तो ये कर्म इतने पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी किसी पेड़ को नहीं काट पाती, लेकिन उसे लकड़ी का 2 हाथ का बेंट मिल जाए तो कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ जाती है। तो इस अपेक्षा से लिखा गया, ऐसा मानना चाहिए। जो भी महानुभाव इधर सामने खड़े हुए हैं वे सामने की ओर आ जाएं। सामने काफी खाली स्थान है, सभी लोग इधर सामने आ जाएं और रास्ता दे दें भैया सामने से सबको आने के लिए। पूजा जैन पठारी मंडा वाले और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मुकेश जी ढाणा सागर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि किसी के पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है, और किसी के पास सब कुछ होता है तो दुनिया जलती है। हम ऐसा क्या करें महाराज जी कि ना ही दुनिया हम पे हंसे और ना ही दुनिया हमसे जले। और महाराज जी, पढ़ाई कर रहे हम तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए क्या करें महाराज जी? सबसे बड़ी बात यह है कि हंसने और जलने वालों पर यदि हम दृष्टि न दें तो सारे काम अपने आप सुलट जाएंगे। क्योंकि दुनिया को ना हम हंसने से रोक सकते हैं, न जलने से रोक सकते हैं। उनका काम तो जलना है तो जलेगा।
हंसना है तो हंसेंगे। बस इतना जरूर अपने जीवन को बना लें कि हंसने वाले को भी एक दिन अपनी हंसी पे शर्मिंदा होना पड़े और जलने वाले को एक दिन अपने आप में पश्चाताप होना पड़े, क्योंकि जलने वाला व्यक्ति एक दिन पछताएगा, क्योंकि वह जो चाहता है वह उसके पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, उसी से तो जलता है, तो वो तो और परेशान होता है। हमारे यहाँ कहा, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जलना नहीं, गुणशोभ प्रमोदम। जो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो उसको प्रशंसा करना चाहिए, प्रमोद भाव लाना चाहिए। पढ़ाई अध्ययन के लिए अपने जीवन में ये मानना चाहिए, मेरे से बड़ी मेरा कोर्स नहीं हो सकता। किसी भी किताब को पढ़ते समय विद्यार्थी को ये सोचना, ये किताब मेरे से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए लिखी गई है और मेरे हितैषियों ने लिखी है। सरकार ने लिखी, किसी लेखक ने लिखी। कोर्स में जो लाने वाला बोर्ड है वो हमारे गार्जियन हैं, हमसे बड़े हैं, और हमारे लिए यदि किताब लिखी गई है तो वो हमसे बड़ी नहीं हो सकती। जो लेसन लिखा गया है वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। बस ये संकल्प मान करके अध्ययन करो तो किताब अपने आप तुम्हारे लिए याद हो जाएगी। हम पहले ही से डर के बैठते हैं, इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा कोर्स मैं कैसे पढ़ूंगा। बस कोर्स हमसे बड़ा हो जाएगा तो हम कभी नहीं पा पाएंगे। कोर्स सदा हमसे छोटा रहे और कोर्स से हम सदा बड़े रहें तो हम सदा सफलता पाते रहेंगे। मुकेश जी ढाना सागर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं रविंद्र सिंघई भडराना। बुंदेलखंड के बाबा पूज्य समय सागर जी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न 1 मिनट बात करेंगे। हम सागर वालों की उम्मीद बहुत थी। जब बीना से हम लोग गए थे तो हम सबको ये उम्मीद थी कि खोरई ईसरवारा सागर होकर के आप जाएंगे, लेकिन पुण्य बंडा वालों का था। और जो बंडा वालों ने जो ऐतिहासिक आगवानी की है, हम सभी लोग पूरे शहरवासी उनके ऋणी हो गए। हम लोगों को उम्मीद है कि जब आप लौट के कुंडलपुर से आएंगे तो सागर में भी हम सभी लोग ऐतिहासिक आगवानी करेंगे। महाराज जी 1 मिनट भैया, 1 मिनट का भाग्योदय के संदर्भ में पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भाग्योदय में सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में लगभग 3 से 4 महीने के भीतर हमारा पहला खंड तैयार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जैसा कुंडलपुर में ये विशाल संघ एकत्रित हुआ है, उसी प्रकार 2-3 साल बाद सागर में भी ऐसा संघ एकत्रित हो, ऐसी भावना है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आज से 30-40 साल पहले भारत की राजनीति में 30 से 40-50 तक सांसद जैन समाज के हुआ करते थे, लेकिन जो वर्तमान लोकसभा है उसमें एक भी सांसद जैन समाज का नहीं है। हम सबसे ज्यादा आयकर देते हैं, सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं, सब प्रकार सब जगह हम लोगों का दोहन किया जाता है, लेकिन कोई भी दल इस बात को लेकर के आगे नहीं आता कि जैन समाज के नेताओं को टिकट दिया जाए। चाहे हुक्म काका जी को देख लें, आप कोटा में रहते हैं, आसपास के किसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं। सागर में भी बहुत लोग हैं। पिछली बार भी जब हम लोगों ने सागर से टिकट मांगा कि लगभग 1-1.25 लाख जैन समाज के मतदाता हैं, तो पार्टी के नेताओं ने यह कह दिया कि यह काम जो अभी आप कर रहे हो, ये 1.5 से 2 साल पहले आपको मुहिम चलाना थी। महाराज जी मेरा मानना यह है कि ठीक 1.25-2 वर्ष बाद
मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव और उसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होना है। मैं चाहता हूं कि समाज के मुखिया जो पूरे देश के लोग बैठे हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो बड़े बड़े नाम वाले हैं, उनको आप इस मंच से प्रेरणा दें कि भविष्य में जो चुनाव हो, जैन समाज के ऐसे कार्यकर्ता किसी भी दल में हो, उनको ससम्मान टिकट मिले तो कम से कम समाज की जो इज्जत पहले थी वो बनी रहे। नमोस्तु भगवान। 2 चीजें आज राजनीति में आ गई हैं। राजनीति आज इतनी गंदी हो गई है कि उसमें पहले स्वयं को गंदा होना पड़ता है, तब कहीं राजनीति में उतरना पड़ता है। और जैनी अपने आप को इतना मूल्यवान मानता है, न वो दूसरे को मार सकता है न स्वयं मर सकता है। और राजनीति में आज क्या नहीं होता, बहुत गंदे कार्य होने लगे, बहुत गंदा रूप लेता जा रहा है। इसलिए अच्छे लोग राजनीति से दूर हटते जा रहे हैं। और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनकी इतनी भी पैठ नहीं है कि सागर नगर की अजैन तो छोड़ो, पूरे जैन ही एक मत होकर वोट दे दें, वो भी उनको करना चाहिए। तो जैनियों में सबसे बड़ी कमी है एकता की। एक मिलकर के एक नारा नहीं लगाते, एक कोई भी खड़ा हो उसके विरोध में 10 खड़े हो जाते हैं। जब तक हमारे मन में एकता नहीं आएगा, कलऊ एकता बलम, उज्ज्वल वीर सिंह स्वामी ने कहा, इस कलयुग में कोई ताकतें काम नहीं करेंगी, यदि काम करेगी तो एकता करेगी, एक बल करेगा। आप पूरे सागर समाज, बंडा समाज सब बैठ करके एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दीजिए और पूरी समाज यह संकल्प कीजिए कि हम इसी प्रतिनिधि को वोट देंगे। प्रतिनिधि को वोट नहीं मिलने पर, फिगर नहीं मिलने पर हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो अपने आप चुनाव देने वाली पार्टियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। एकता तो दिखाएं। जैनी जैनियों के मोहल्ले से हारता है पार्षद में, जैनी के पीछे दूसरा जैनी दूसरी पार्टी से टिकट ले लेता है। तो कुछ कमियां अपनी समाज में होती जा रही। पहले हमारे समाज के नेता हुआ करते थे जो फरमान जारी करते थे, एक फरमान जारी कर देते थे और सारा भारत उसे स्वीकार करता था। एक मंच था, एक माइक था। साहू शांति प्रसाद जी थे, भारतवर्ष की एक आवाज दिल्ली से उठाते थे, सारा जैनी बिना टू तड़ाक किए बिना उसे तुरंत स्वीकार करता था। सेठ सर सेठ भागचंद जी थे, सर सेठ हुकमचंद जी थे। इन लोगों का एक ऐसा वर्चस्व था कि इन्होंने बोल दिया, सारी समाज इनके पीछे खड़ी रहती थी। और जिनके पीछे समाज खड़ी रहती थी, भारतीय सरकार तो क्या, अंग्रेज और मुगल भी जैनियों का सम्मान करते थे, क्योंकि इनके पास कोई नेता है। आज हमारे समाज में कोई नेता नहीं है। आप सागर समाज की बात कर रहे हैं। सागर समाज में एक नेता पहले थे, बीड़ी वाले थे ना, कौन, दालचंद जी के पहले शोभालाल जी, भगवान दास शोभालाल जी, उनके दादी थे, दादी कहलाते थे। नहीं, दादी कहलाते उनके पिताजी, उनका मालूम मुझे। दादी बोलते थे। अब वो एक सागर में खड़े हो जाते थे, पूरा सागर एक हो जाता था, एक आवाज। आज आपके सागर में बताइए कौन नेता है जो पूरे सागर में एक आवाज उठाए और पूरी जैन समाज एक झंडे के नीचे आ जाए। तो सबसे बड़ी समस्या बनती है एकता की। और जब एकता नहीं होगी, हम धीरे धीरे टूट जाएंगे। हर नगर में जो नेता बनना चाहता है उसके पीछे समाज नहीं है, और जिसके पीछे समाज है वो नेता बनना नहीं चाहता। दांत हैं तो चने नहीं हैं, और चने हैं तो जिनके पीछे नेता है, मानो समाज चाहती है कि आगे आवे, वो नेता नहीं बनना चाहते। और जो नेता बनना चाहते हैं उनके पीछे समाज नहीं है।
तो ये दो बातों पे जब तक सुधार नहीं हो तब तक नहीं। और पहले राजनीति में होने का मूल कारण था कि जिसके नेता वही होता था जिसके पीछे समाज होती थी। इसलिए ये बहुत, मैं भी देख रहा हूँ, सारे भारत में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, हम टिकट तो दिलवा सकते हैं लेकिन जैन समाज को एक मंच पर नहीं ला पा रहे। हमारे पास पावर कई बार हुआ कि राजनेताओं ने कहा महाराज मैं देने को तैयार हूं, लेकिन हम पूरी समाज को एक करके एक के पक्ष में नहीं ला पाए। आज भी राजनीतिक पार्टियां जैनियों को वोट देना, टिकट देना चाहती है, लेकिन उनको भी मालूम है कि इनके पीछे जैनी ही नहीं है, तो वे क्या देंगे, क्या करेंगे। रविंद्र सिंघई भडराना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जिनेन जैन बमाना बंडा। मुनिश्री सुधासागर जी महाराज को नमोस्तु। समस्त भडराना जैन समाज और भडराना के समस्त ग्रामीण लोग जिन्होंने महाराज जी आज यहाँ पे 4 घंटे के अंदर हमें सभी अरेंजमेंट करने में मदद की महाराज जी, उन सभी के लिए हम आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। हमने वहाँ मंदिर जी के पास में भी खूब सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन जगह की वजह से हमें यहाँ पे करनी पड़ी। हमें महाराज जी इस ग्राम में सिर्फ 4 जैन समाज के घर बचे हुए हैं महाराज जी। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से हमें इस गांव में जन्म लेने का मौका मिला, और जिस गांव में 2 जैन मंदिर हैं महाराज जी, हमें पूरी तरह से मंदिर जी की सेवा करने और प्रमाण सागर महाराज जी, सुधासागर महाराज जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी तक की सेवा करने का हमें मौका मिला महाराज जी। ऐसा इस गांव का कौन सा पुण्य का उदय है कि जो सेवा का मौका सागर जैसे बड़े शहर को नहीं मिला, वो हमारे छोटे से गांव में हमें मिल गया महाराज जी। ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है हमारा? गांव में रहने वालों का पुण्य का उदय रहता ही था। भारत देश गांव प्रधान देश था। अभी रास्ते में मैं चर्चा कर रहा था कि पहले साधुओं को कोई व्यवस्थाएं करना नहीं पड़ती थी। हर 5-6 किलोमीटर पर गांव में समाज होती थी, इधर से उधर घूमते घूमते सारे भारत में पहुंच जाते थे। लेकिन अब चूंकि व्यवस्थाएं भौतिकता के युग में, वैज्ञानिक युग में व्यक्ति भौतिकता के आकर्षण से प्रभावित होकर शहरों की तरफ भाग रहा है। मैं कई बार कह चुका हूँ, चिंता मत करो, शहरों से लोग गांव की तरफ पलायन करके पुनः गांव में आएंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महाबीमारी ने शहर वालों को सावधान कर दिया है। तो अब देखते हैं, युग बदलता रहता है। जिनेन जैन बमाना बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कुमारी काव्या जैन बंडा। मुनि पुंगव के श्री चरणों में मेरा परिवार एवं समस्त सेवार्थी बंडा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, कहीं कहीं मंदिरों में यह देखते हैं सूर्योदय के पहले लोग प्रक्षाल, अभिषेक और पूजन करते हैं, यह कहाँ तक उचित है? बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। कम से कम अंधेरा जब तक रहता है, और अंधेरे में भगवान की मूर्ति पर जल ढालना, क्योंकि रात्रि में जल खून संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और उस समय कोई भी जल भगवान के ऊपर डालना मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, अतिशय नष्ट हो जाता है, और करने वाले की अपेक्षा उनको पुण्य के स्थान पर दोष ही लगता है। इसलिए जो बहुत जल्दी अभिषेक करते रहते हैं, वे धीरे धीरे जिंदगी में कुछ नहीं, जैसे रहते हैं वैसे ही बने रहते हैं, उनके जीवन में कोई पुण्य मुन्ना नहीं आता उधर। इसलिए कम से कम अंधेरे में ये क्रिया नहीं होना चाहिए। कुमारी और काव्या जैन शिविर के अंदर तो मैंने बहुत आप लोगों को सब बताया ही है। देखो, साधु तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, तो साधु जहां रहता है वहां से तो पूंजी समेट के लाई जा सकती है, संस्कार। अभी सागर वाले जो कह रहे थे, ये सुने ये बात, ये जो बंडा में कल माहौल बना, ये उन शिवरार्थियों का है जो 25 साल से शिविर कर रहे हैं। हुक्म काका एक एक को जानते हैं,
बोले महाराज जी ये शिविर जो साय था, ये 20-25 साल से जो शिविरों में संस्कार ले रहे थे उन शिवरार्थियों का उत्साह था। और वो शिवरार्थी कह रहे थे, इन्होंने बताया कि मेरे लिए गुरु नहीं आ रहे हैं, मेरे लिए तो भगवान आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने बताया। और इस शिवरार्थियों की करामात थी कि वहाँ से वो संस्कार ले ले करके बंडा में आकर के आज तक जीवित रखे। कम से कम 100 शिवरार्थी तो बंडा से शिविर में लगभग आज जाते रहे। वो देखो वो संस्कार राजस्थान से ला करके कल उन्होंने उस संस्कार की महिमा दिखा दी और बता दी कि हम लोग संस्कार ऐसे ही लेके नहीं आए हैं। और उन्होंने कहा सारे जितना उत्साह मेहनत जो है उन शिवरार्थियों की थी। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी काव्या जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे ओजस जैन। नमोस्तु महाराज जी। समस्त नायक परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आजकल की युवा पीढ़ी गाली आदि अपनत्व शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं और महाराज जी वह इसे अपना स्टैंडर्ड तथा अपनत्व की भावना समझते हैं। तो क्या महाराज जी इनकी यह भावना सही है क्या? और इन्हें कैसे गाली दे करके? हाँ। नहीं, एक जो आजकल फैशन चली है तू तड़ाक बोलने का, वैसे तू तड़ाक तू मैं ये देहाती भाषा मानी जाती थी, गंवारों की भाषा मानी जाती थी, लेकिन आजकल बदल करके फैशन बन गई है। यहाँ तक दूसरों के तो क्या कहें, आज नए जो दंपति हैं वो एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते थे, पहले आदर से बोलते थे। आज दंपति भी अपने पति से तू बोलते हैं और वो भी तू तड़ाक में बात करते हैं, एक वचन में। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ आप और जी शब्द का संबोधन करना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति एक वचन का संपर्क कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अशुभ लक्षण माना जाता है। जब कोई हम अपने आत्मीजन से किसी से भी एक वचन में बात करते हैं तो अशिष्टता मानी जाती है, उससे हमारे वचन योग का पूर्ण छीन होता है। ये ठीक नहीं है। हमेशा भाषा में प्रांजलपना, भाषा में एक सम्मान की भाषा होना ही चाहिए। ओजस जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं विदुषी महिमा जैन, विदुषी गरिमा जैन सांगानेर। राजस्थान में एक जोधपुर तरफ की एक इतनी मीठी भाषा है, वो कुत्ते को भी सा बोलते हैं, कुत्ता सा। देखो वो कुत्ता सा आ गया, बिल्ली सा आ गई, ऐसा बोलते। और वो झगड़ा करते हैं, देखो कितनी मीठी भाषा में बोलते हैं। देखो सा मान जाओ सा, देखो सा मान जाओ सा, नहीं तो मेरे पैर की जूती था के सिर पे बिराजेला सा। तो कहते भाषा में देखना बिराजेला सा। तो अब बिहारी भाषा तो लालू की, फिर तो लालू की भाषा है। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि नरक गति से जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं? नरक गति से निकल करके नियम से संगी पंचेंद्री मनुष्य और त्रियंश ही बनते हैं। विकलत्र कीड़े मकोड़े नहीं बनते। या तो त्रियंश बनेंगे, वो भी संगी पंचेंद्री बनेंगे, गर्भज बनेंगे, या फिर मनुष्य बनेंगे। ये दो के अलावा तीसरी गति उनकी नहीं होती। अगली जिज्ञासा के लिए प्रशांत चौधरी, मंत्री प्रबंध कमेटी बंदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पुष्पा सिंघई, राधाबाई जी की बेटी। आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मुझे मेरे नाना जी की जन्मभूमि पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि निसर्गज और अधिगमज ये सम्यक के भेद ही होते हैं या सम्यक ज्ञान चारित्र के भी होते हैं?
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के ये दो भेद नहीं होते, क्योंकि ये सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन जो है मूल रूप है, वह अपने आप में एक तो वर्तमान में प्रत्यक्ष होता है, एक कोई वस्तु वर्तमान में तो नहीं होता, बाद में ध्यान में आता है तो उसको निसर्गज बोल देते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होने से वो निसर्गज नहीं है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होने से वह भी निसर्गज नहीं माना जाता। प्रशांत चौधरी, मंत्री प्रबंध कमेटी बंडा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सिंघई कोमल चंद्र भडराना। महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराष्ट्र प्रश्न तो दूसरा लेके आया था, लेकिन अभी मुकेश भैया के एक प्रश्न के आगे, जैसे महाराष्ट्र न्यूज़पेपर बंद है तो सभी को देखने की उत्सुकता है, और खुलने के बाद उसका वही हाल होता है कि वो नीचे रखा रहता है। ऐसे ही अपन ने जब जैन समाज के अल्पसंख्यक की गणना चालू की, जब तक अपन हिंदू समाज में समाहित थे तब तक हमको संख्या की बुध नहीं थी कि हम कितने संख्या में हैं, तो हमको सभी जगह राजनीतिक क्षेत्रों में हमको मिलती रही जगह। क्या हमने अल्पसंख्यक का दर्जा पाकर क्या बहुत ज्यादा फायदा के प्राप्त किया है? अल्पसंख्यक का जो रूप है ये धार्मिक दृष्टिकोण से मिला है, राजनीतिक दृष्टिकोण का नहीं है, नौकरी की दृष्टिकोण का नहीं है, पढ़ाई की दृष्टिकोण, स्पष्ट रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक मिला है। इसके दो कारण हैं कि जो सामान्य ला है उसमें है पुजारी के अनुसार, भक्त के अनुसार भगवान की पूजा होगी। यदि भक्त शराब से पूजा करता है तो शराब चढ़ाएगा, भक्त मांसाहार चढ़ाता है तो चढ़ाएगा। यह सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी। हमें क्यों अल्पसंख्यक घोषित होना पड़ा? क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोणों में जब लाभ में देखा गया तो वहां कोई मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का कुछ भी नहीं, भक्त जैसा चाहे अपने भगवान को खुश कर सकता है, जैसे चाहे, वो उसका तरीका है। और ऐसा यदि होता है तो जैन मंदिरों में भी जाकर के शराब, बीड़ी, सिगरेट, बलि आदि चढ़ने की स्थिति बन सकती थी, रोक नहीं सकती। अल्पसंख्यक में क्या होता है कि भक्त के अनुसार पूजा नहीं होती, मंदिर के जो नियम होते हैं उनके अनुसार पूजा होती है। हम अल्पसंख्यक होने से कल के दिन हमारे मंदिरों में बलि चढ़ती, हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे ला में ऐसा लिखा हुआ है कि भक्त जिस ढंग से अपने देवता को खुश करना चाहता करेगा। तो धर्म को और मंदिरों को बचाने के लिए यह अल्पसंख्यक का दायरा लेना पड़ा, जिससे कानून से हम अपनी बहुतायत संख्या भी हमारे मंदिरों पर अनर्गल रूप से अशुद्धि न कर सके और मंदिरों की मर्यादा बनी रहे। इसलिए अल्पसंख्यक के निपादु में कोष्ठक में लिखा है धार्मिक दृष्टिकोण से, न कि नौकरी, राजनीतिक आदि दृष्टिकोणों से नहीं है, ऐसा माना। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सह नमन, कोटि कोटि सह नमन, कोटि कोटि सह नमन। ब्रह्मचारिणी राधाबाई जी की बेटी एवं सिंघई परिवार जी की ओर से कोटि कोटि सह नमन। हे भगवान, आप हमें यहाँ भडराना जी में रोककर 2 दिन का समय कृतार्थ करें, हमारे चरण पड़े आपके। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि विग्रह गति में जीव के कितनी इंद्रियां होती हैं? विग्रह गति में कोई इंद्रिय नहीं होती नौ कर्म की, वहाँ नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म के उदय होने से उपचार से उनको कह दिया जाता है यह इतनी इंद्रिय वाला जीव है, यह 2 इंद्रिय वाला जीव है। वास्तविक रूप से शरीर के बिना इंद्रियों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इंद्रिय नाम कर्म का उदय जरूर होता है, इस अपेक्षा। सिंघई कोमलचंद भडराना, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती राखी जैन।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ये हमारे पापा जी का प्रश्न है कि अनुकूल परिस्थितियों में तो हमारा मन स्थिर रहता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो मन में बहुत आकुलता होती है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो मन को कैसे स्थिर रखा जाए? अनुकूल परिस्थितियों में जो मन स्थिर है वो मन स्थिर नहीं है, वो तो अनुकूलता के कारण से स्थिर है। पेट भरा हुआ व्यक्ति आकुलता नहीं कर रहा है तो ये मत समझना कि वो निराकुल है। वो तो पेट भरा हुआ है इसलिए आकुलता नहीं है, उसको निराकुलता नहीं कहते। आकुलता तो रहित वह है जो भूख लगने पर भी आकुलता न करे, तो वह निराकुलता मानी जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिणामों को सोचना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति हमें क्यों आई। जरूर हमने कोई अतीत में प्रतिकूल कार्य किया है और जिसको जिस ढंग की प्रतिकूलता आती है उस ढंग का उसने जरूर कोई कार्य किया है। ऐसा चिंतन करके मन को शांत रखना चाहिए। श्रीमती राखी जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तो तैयार हैं स्वाति गुनाजन, पाठशाला बंडा। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरे दोनों परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कार्बन का योग में जीव अनाहारक होता है, उसकी वहाँ एक भी पर्याप्ति नहीं होती, लेकिन अयोग केवली गुण स्थान होता है, वहाँ जीव की सभी पर्याप्तियाँ होती हैं क्यों? और कौन सी गति से आने वाले जीव अपनी सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं? जो पर्याप्तियाँ जिनकी पूर्ण नहीं होती हैं केवली भगवान के संबंध में, वहाँ पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से उनको उदय माना गया, क्योंकि वहाँ शरीर भी है और इंद्रियां भी द्रव्य इंद्रियां हैं, तो उस अपेक्षा वो वर्णाएं ग्रहण करते रहते हैं। चारों गतियों से आए हुए जीव 6 पर्याप्तियां प्राप्त कर सकते हैं। देव से आने वाला भी, नरक से भी, त्रियन से, मनुष्य से, चारों गतियों से आया हुआ जीव पर्याप्तक 6 पर्याप्तियां प्राप्त कर सकता है। स्वाति जैन, पाठशाला बंडा। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं ब्रह्मचारी भैया, गौतम भैया, ईश्वरवारा। गुरुवर श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में शत शत नमन, बारंबार नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, मेरी भाषा को थोड़ा माफ़ कीजिए, मिक्स है। तो प्रश्न ये था कि पिछले मई में सेकेंड वेव में मुझे कोरोना हो गया था और 95% करीब मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो मेरे पति ने बहुत आईसीयू में रह के मेरी सेवा की, सारे परिचितों ने, सारे रिलेटिव्स ने, सब ने बहुत प्रार्थनाएं भेजी, बहुत शुभकामनाएं भेजी। तो अब मुझे ये कई बार सुनने में मिलता है कि तुम्हारे पति तुम्हें बचा लाए, तुम्हारे पति तुम्हें बचा लाए। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या वो हमारा आयु कर्म था या फिर मेरे हस्बैंड, मेरे पति और सारे ही परिचितों का और रिलेटिव्स का जो शुभकामनाएं थी और प्रार्थनाएं थी उनका मिला जुला असर था? देखो, कभी भी हो, जो कुछ भी होता है सब कर्म से होता है, लेकिन यदि थोड़ा भी व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें सब कुछ श्रेय उसी को ही देना चाहिए। ये हमारी भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, गोल्ड मेडल लिस्ट में आया, उससे इंटरव्यू लिया पेपर वालों ने, भाई तुम इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? तो वह कहता है सब मेरे माँ बाप की कृपा से। तो पेपर वाले माँ बाप को आज पूछा, वही भाई आपने अपने बेटे को ऐसा क्या पढ़ाया जो बेटा गोल्ड मेडल में आ गया? तो भटराना का पिता था, वो कहता मुझे तो यही पता नहीं छोकरा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो यही पता नहीं कि छोरे की किताब कौन सी है। बोले आपका तो छोकरा बोल रहा है सब माँ बाप की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। और पिता कहता था मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, उसकी किताब का नाम भी नहीं जानूँ, मैं तो 4वीं पास हूँ। अब ये क्या है? ये है सभ्यता, ये है भारतीय नैतिकता। ऐसा करने से उसका पुण्य बहुत बढ़ जाता है।
जो व्यक्ति ये कहता है नहीं तुमने किसी ने कुछ नहीं किया, सब मेरी कमाई है, मैंने पढ़ाई की है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में थोड़ा भी उपकार करे तो उसको सारा श्रेय दे देना, ये हमारी बहुत बड़ी सभ्यता है। इसलिए आप भली अपने कर्मों से बचे हों, लेकिन उनको ही श्रेय दो जिन्होंने ऐसे समय पर तुम्हारा साथ दिया है और आपके संकट में काम आए हैं। उनको आपको तो सदा यही सोचना है, आप सब लोगों ने मुझे बचाया है, कर्म ने नहीं, आप लोगों की शक्ति से बचाया है। और कभी कभी जब सामने वाला सेवक, सामने वाला कोई साथी, उसका पुण्य तेज होता है और उसकी लगन अच्छी होती है तो हमारा कर्म भी बदल जाता है। इसलिए हो सकता है उनकी सेवा के कारण तुम्हारा अशुभ कर्म 95 पर पहुंच गया था, 95 वाला लौटता नहीं है। तो आप तो यही माने कि उनकी सेवा से ही तुम्हारा सारा पुण्य पाप पुण्य में बदल गया। ब्रह्मचारी गौतम भैया ईश्वरवारा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रफीक सिद्दीकी, पूर्व पार्षद बंडा। प्राणी मास की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में बताया है, पांचों ज्ञान एक साथ नहीं होते, केवल ज्ञान होने पर चारों ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान में पांचों ज्ञान समाहित हो जाते हैं और गुरुदेव केवल ज्ञान अनंतानंत पर्यायों को जानता है या समस्त पर्यायों को जानता है? और जो गुरुदेव अनंतानंत पर्याय और समस्त पर्याय अलग अलग होती हैं क्या? और गुरुदेव द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय भी होती क्या? नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात तो है केवल ज्ञान में सारे ज्ञान समाहित नहीं होते, वो ज्ञानों की योग्यता खत्म हो जाती है। जैसे एक मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, खप्पड़ बनने की शक्ति है, सकोरा बनने की शक्ति है और कीचड़ आदि बनने की शक्ति है। लेकिन यदि उसे घड़े रूप में परिणत कर दिया जाए तो अन्य शक्तियां समाहित नहीं हुई हैं। अन्य शक्तियां जो प्रकट होने वाली थी उनकी योग्यता खत्म हो जाती है। केवल ज्ञान के बाद वो पांचों चारों पर्याय निकलना अपने आप बंद हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और जो केवल ज्ञानी जो हैं समस्त पर्यायों को जानते, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को केवल ज्ञानी जानते हैं। अनंत अलग चीज हो जाती है, अनंत का तो अंत भी होता है। कुछ अनंत ऐसे होते हैं जिनका अंत नहीं होता, लेकिन संपूर्ण या सर्वान चराचरान विद्वद द्रव्यानि तेषाम गुणान पर्यायान अभिभूत भाव भवता सर्वान सदा सर्वदा, सदा सर्वदा सबको जानते, संपूर्ण रूप से जानते, पूर्ण रूप से जानना चाहिए। लेकिन पूर्ण का अर्थ यह नहीं है कि आदि और अंत। सपोज कीजिए एक चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी गोल होती है, आप पूरी चूड़ी को जान रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका आदि और अंत कहाँ है? एक चूड़ी है गोल, उसका आदि अंत हम बता सकते क्या? नहीं बता सकते। लेकिन पूर्ण चूड़ी को हम जानते हैं क्या? जान रहे हैं। इसी प्रकार आदि अंत है ही नहीं, चूड़ी में कहीं आदि अंत है ही नहीं, तो हम जानेंगे क्या? लेकिन संपूर्ण को जानते हैं केवल ज्ञानी, आदि अंत को नहीं जानते, संपूर्ण को जानते हैं, ऐसा मानो। रफीक सिद्दीकी, पूर्व पार्षद बंडा। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं ज्ञानचंद पटेल बढ़राना। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तुतु। आचार्य श्री, हमने कभी सपने में नहीं देखा था कि हमें जन्नत दिखाई दे, जो हमने कल
जन्नत को हमारे बंडा नगर में देखी है। और हमारा प्रश्न यह है आचार्य श्री, कल आपने कहा था कि अपने अपने धर्म के प्रति सब निष्ठावान रहे, मगर एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं महाराज? ये हमारी अज्ञानता है, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। कोई अज्ञानी व्यक्ति यदि अज्ञानपूर्ण कार्य करता है तो वह सिद्धांत नहीं हो जाता। सिद्धांत वही है कि हमें अपने आप के स्वरूप को, जिनके माध्यम से हमारे परिणामों में राग द्वेष संक्लेश परिणाम कम हो, वही धर्म है। धर्म को निमित्त के लेकर यदि हमारी कसाएं बढ़ती हैं तो वह धर्म नहीं है, धर्म विनाशक भी होता है, ऐसा मानना। ज्ञानचंद पटेल भडराना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सरिता सिंगई भडराना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हमारे यहाँ 2 शकरबंद जलालय हैं और समस्या ये है कि पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो क्या बोरवेल से अभी से कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारी समस्याओं में मैं शामिल क्यों हूँ? मैं, बाकी रही बात बोरिंग से, आज सारे भारत में बहुत सारे मंदिरों में हो रहा है, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बिलछानी नहीं डलती। अब समस्या आपकी है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हमारे लिए मौन रहना ही उचित है। हाँ कहते हैं तो जीवों की विराधना है, और ना कहते हैं तो भगवान का अभिषेक बंद है। इसलिए इतनी समस्याएं जिंदगी में तुम झेलते हो, समाधान करते हो, कुछ स्वयं कर लिया करो, मुझे बचने दो। सरिता सिंगई भडराना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सुनील जैन मेहर। एक घोषणा में प्राप्त हुई है, डॉक्टर पीएन जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई वालों के ने बंडा गौशाला के लिए 11,000 रुपए की राशि दान में देने की घोषणा की है। नमोस्तु महाराज जी, हम अपने छोटे बच्चों को संस्कार कैसे दें? छोटे बच्चों को संस्कार देने के लिए पहले स्वयं संस्कारित हो, और उनके संस्कार के लिए ऐसा संस्कार उनको दें जिससे उनको ये लगे कि ये संस्कार हमारे जीवन में उत्थान का कारण बनेंगे, ये संस्कार हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगे, ये संस्कार हमारे जीवन में और ऊंचाइयां लेंगे। वो जो चाहते हैं उस चाहत की पूर्ति इन संस्कारों से होगी। वे संस्कार उनको देना चाहिए। पहले बच्चे की चाहत समझो कि बच्चा क्या चाहता है, और उस चाहने वाली जो वस्तु है उसको ऐसा संस्कार दो कि उस वस्तु को वो संस्कारों के माध्यम से पा जाए, तो बच्चे भी अपने जीवन में संस्कारवान होंगे। छोटे बच्चों को सबसे पहले पाठशाला आदि सिखाना चाहिए। छोटे बच्चों को छोटा बच्चा कहकर माफ़ नहीं करना चाहिए। अभी तो बच्चा छोटा है, बिना मंदिर का खा रहा है तो खाने दो, अभी तो बच्चा है। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। बड़ा बच्चा खा ले तो बात अलग है, छोटे को मत खाने दो। पहले लोग माताएं हुआ करती थी, बच्चा जब तक मंदिर नहीं जाता था उसे भोजन नाश्ता नहीं मिलता था, तो बच्चा क्या करता था, बाजार में घूम करके वापस आ जाता था। बोले मंदिर कराया, बोले कराया। तो फिर 1-2 बार पकड़ा गया, तो फिर माँ ने कहा पहले तू चंदन लगा के यार तब भोजन मिलेगा। तो मंदिर तो जाता है लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करता, वो चंदन की कटोरी खोजता है। तो ये संस्कार होना चाहिए। छोटे बच्चे को छोटा बच्चा कहकर माफ किया जाएगा तो वह जाकर के बिगड़ जाएगा। एक बच्चा जब चोरी में पकड़ा गया, उसको फांसी मिली, तो उसने कहा कि मैं माँ को बुलाओ, मैं माँ को कोसना चाहता हूँ। बोले क्यों? माँ को बुलाया गया। बोले ये माँ है जिसके कारण से मैं आज फांसी पे चढ़ रहा हूँ। माँ रो रही थी। बोले कैसे?
स्कूल में मैं पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, तो मैंने माँ को बताया था, माँ मैं पेंसिल लाया। तो माँ ने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के रह गई। तो मैंने सोचा चोरी करना अच्छी बात है, बस तभी से मैं चोरी करते करते इतना बड़ा चोर बन गया। तो बच्चे में जब छोटा बच्चा आए, सभी माताओं से मेरा कहना है, छोटे बच्चे को छोटा बच्चा कह करके माफ न किया जाए। बड़े को भली माफ हो जाए, छोटा गलती करे तो उसे माफ नहीं, उसे थप्पड़ पड़ना चाहिए और उसे अच्छा संस्कार देना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी लोग भूल करते, अभी तो छोटा बच्चा है, हो गई गलती तो हो गई, बस यही भूल बहुत बड़ी भूल बन जाती है। ऐसा सुनील जैन मेहर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं बबीता जमुनिया बंडा निरामय परिवार। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारा संबंध मिथ्यार्थ से है। आज हमारे जैन परिवारों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो मिथ्यार्थ मानते हैं। त्योहारों पे शादी वगैरह में उन्हें पूछते हैं। गुरुवर नई युवा पीढ़ी इन्हें नहीं मानना चाहती, और अगर नहीं मानते तो बुजुर्गों के डांट पड़ती है, कुछ विघ्न आते हैं। तो गुरुवर ऐसा मार्गदर्शन दे तो उनसे हम बचें। मैं ये भाव से कहना चाहता हूँ, इन मामलों में तो आपने बुजुर्गों का आलम्बन ले लिया, बुजुर्ग डांटते हैं। बुजुर्ग कितनी बातों को मना करते हैं, फिर भी छोले छपाटे करते हैं, वहाँ नहीं कहते। बुजुर्ग ये भी तो कहते हैं गुटखा मत खाना, फिर भी खाते हैं चोरी से। बुजुर्ग ये भी तो कहते हैं कि रात में नहीं खाना, फिर भी खाते हैं। कितने बुरे कार्य हैं जो बुरे कहने पर, तो एक बात और बुजुर्ग कहते हैं तो कहने दो, हम तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, क्या बात होगी। बहाना चाहिए है कि नहीं बुजुर्ग डांट रहे हैं। बुजुर्ग तो किन किन बातों को डांटते हैं, फिर भी बच्चे करते हैं। तो ऐसा जब समझ में आ जाए कि ये चीज़ गलत है, तो फिर उस बात की उपेक्षा करना चाहिए, बुजुर्गों को भी समझाना चाहिए, और नहीं मानते हैं तो स्वयं को समझ जाना चाहिए। बबीता जमुनिया बंडा निरामय परिवार और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सविता जैन बरा। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ति नमोस्तु। हे गुरुवर, हम महिलाएं जो व्रत करती हैं उनका उद्यापन नहीं हो पाता। हम लोग अपने आप से मतलब विधान करके और मंदिर में पैसे डाल के कर लेते हैं, तो क्या है सही है? विधान जरूर उद्यापन करना चाहिए, बड़े रूप में नहीं बनता, छोटे रूप में कर लेना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। विधान करके थोड़ा बहुत अपने शक्ति प्रमाण कर देना, लेकिन करना चाहिए। सविता जैन बरा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती सरिता जैन जय कुट पीली पालीवाल प्रीति पालीवाल। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कोई त्रियंच जीव खत्म होने लगता है तो उसके लिए अपन नमोकार मंत्र सुनाते हैं या हाथ में लिए हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि नमोकार मंत्र सुना रहे हैं। अभी 16 तारीख की बात है, एक कबूतर को नमोकार मंत्र हाथ में लिए हैं, वो सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते उसके प्राण निकल जाते हैं। तो उसके लिए कौन सी गति का बंद होता है और हमें क्या? वो भी उनका वो शब्दों को नहीं समझते हैं, अपनी भावना को समझते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर एक खोज की कि पेड़ पौधे भी हमारे भावों को समझते हैं। जब बाग में माली पानी देने जाता है तो पेड़ हर्षित होता है, और जब वो कटिंग करने जाता है तो दुखी होता है। विज्ञान ने जब पेड़ पौधों के अंदर हमारी भावना समझने की ताकत है, तो कबूतर तो संगी पंचेंद्री है, वो हमारी भाषा संस्कारों को समझते हैं और उसकी गति सदगति भी हो सकती है। श्रीमती सरिता जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सीमांशु जोहरी आशीष जोहरी। आज जिज्ञासा कार्यक्रम के लिए जिनवाणी चैनल की ओर से 10 मिनट का समय और बढ़ाया गया है। जिनवाणी चैनल के प्रबंधकों का बहुत बहुत आभार।
मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रीति पाली जबलपुर से लाल बंगला वालों का क्वेश्चन है। महाराज जी, जब वो एक बार चांदखेड़ी में थी तो वो बाढ़ में फंस गई थी। उस रात लाइट भी गोल थी, कुछ भी नहीं था। उनने आपका नाम लेकर के, महाराज आचार्य श्री का नाम लेकर के एक मोमबत्ती जलाई, तो पूरी रात वो मोमबत्ती जलती रही और प्रकाश इतना तीव्र रहा कि सबके लिए उजाला मिलता रहा। तो महाराज जी, ये क्या पुण्य की किसकी भावनाएं होती हैं, भावनाओं के माध्यम से प्रकृति भी अपना रूप बदल देती है। प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। यदि हम पुण्य का तबला बजाते हैं तब ये प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है। जब हमारे जीवन में पाप का तबला बजता है तो प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है। ऐसे चमत्कार, ऐसी घटनाएं अपनी भावना के अनुसार घटती हैं, घट जाती हैं। सीमांशु जोहरी, आशीष जोहरी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अनन्या जैन। गुरुवर जैन जोहरी परिवार का आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अहिंसा और कायरता के मध्य के सूक्ष्म अंतर को कैसे समझे तथा अहिंसा का पालन किस मर्यादा तक करें। अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। किसी जीव को बचाने से अहिंसा का मतलब नहीं है और किसी जीव को मारने से अहिंसा का मतलब नहीं है। हिंसा का एक सैनिक है, सैनिक देश की सीमा पर रख कर के मारने का भाव करता है, उसको हिंसक नहीं कहा गया, उसको देश का रक्षक कहा गया। और एक व्यक्ति किसी जीव को मारने के लिए गोली चलाई लेकिन वो बच गया तो भी वह हिंसा की कोटि में आता है। और एक व्यक्ति एनसीसी का कैडेट गोली सीख रहा था, किसी को चोट लगी मर गया तो भी वह अहिंसक है। मर्दो व जीदो व आयदा सारस निश्चिता हिंसा पैदस नथिमिंसा। इस प्रकार से कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि यत्नाचार पूर्वक जो भी क्रिया की जाए स्वपर हित के लिए वह सब अहिंसा है। कायरता तो जो है बहुत छोटी चीज है। कायरता में तो व्यक्ति पलायन करता है, धर्म और धर्मात्मा को दोनों को छोड़ देता है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा आदि होती है वो हिंसा की कोटि में नहीं आते। अनन्या जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं नीरज मोदी शाहपुर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में जो कूटों का नामकरण हुआ है वह कैसे हुआ है। नमोस्तु गुरुवर। ये नामकरण अनादि अनंत काल से चले आए हैं, किसी ने नामकरण नहीं किए। सिद्धकूट भरी शिखर जी में हिरास होता रहता है, लेकिन नामकरण शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मेरू का नामकरण किसी ने नहीं किया, सूर्य चंद्रमा का नामकरण किसी ने नहीं किया, हवाओं का नामकरण किसी ने नहीं किया, तो भी ये अनादि अनंत काल से चले आए हैं। ऐसा नमोस्तु गुरु। नीरज मोदी शाहपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कमल जैन कनवा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी दादी ने 3 साल पहले मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान वाए थे, तो हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है हम उसको मंदिर लेके जाते हो, कहते ये हमारे भगवान, तो ये कहने में दोस्त तो नहीं लगता। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी दादी ने 3 साल पहले मंदिर। समझ गया मैं। अब उन्हीं भगवान को क्यों कहते हो? मंदिर में और भगवान के पराये भगवान है? सभी भगवान अपने होते हैं, सभी की बराबर भाव करें। रोबी जैन, कमल जैन कनवा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं रोबी जैन न्यू फैंसी बंडा। श्री 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरी एवं परिवार की एवं कन्वा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं आज तक तो उम्मीद लगाया रखा था कि महाराज जी के चरण कन्वाएं पड़ जाएंगी, मगर हमारे यह सता कर्म को उदय से ही आपके चरण कन्वा नहीं पड़ पाए। अगली जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हमारे कन्वा में मंदिर निर्माण कराना है और हमारी जगह है 35x65। तो समाज वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरसीसी करवा लो, कोई बोल रहा है कि सफ़ेद मार्बल का बनवा लो। तो महाराज जी अब ये तो देखो आपकी शक्ति के ऊपर है, आपकी जैसी शक्ति हो वैसा काम किया जा सकता है। किसी के कहने से नहीं कहने से कुछ नहीं होता। आप क्या बना सकते हैं वैसा आप बनाएं। अच्छा है मार्बल का मंदिर बनता है, लेकिन अच्छी चीज़ बाजार में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन खरीद वही सकते हो जितने तुम्हारे जेब में पैसे होते हैं। तो अपने शक्ति के अनुसार काम करें। रोबी जैन न्यू फैंसी बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं स्वाति चौधरी सागर। महाराज जी मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि गंगा और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा और सिंधु नदी का जो उद्गम जैन आगम के अनुसार हिम्मन पर्वत पर होता है। हिम्मन पर्वत पर जो पद्म होते हैं सरोवर वहाँ से निकलते हैं। वर्तमान में जो गंगा सिंधु है इसको कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से मानते हैं। अब ये भौगोलिक जो अंतर है, इस भौगोलिक अंतर के संबंध में सामंजस्य बैठालना आज के युग में कठिन है, लेकिन दोनों में ये मतभेद है। वो हिम्मन पर्वत है और ये कैलाश पर्वत है। ऐसा स्वाति चौधरी सागर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अजीत सिंह चील पहाड़ी। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र क्यों होता है और भगवान के पीछे भवमंडल चक्र क्यों होता है? नमोकार मंत्र इसलिए महामंत्र है कि संसार की सबसे बड़ी शक्तियाँ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं। इन पांचों को जो नमस्कार कर लेता है संसार की सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होती हैं। दूसरी बात है जितने भी मंत्र हैं ये पांचों शक्तियों के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये उन मंत्रों को साधते हैं, सिद्ध करते हैं, जानते हैं और दुनिया को बताते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र महामंत्र माना जाता है। भामंडल जो होता है उनका भगवान का वैभव होता है, तीर्थंकर आदि होते हैं, उनके वैभव के सामने जैसे पहले आप लोगों ने देखा चक्र व रामायण वगैरह में देखते हैं कि जो पुराने राजा महाराजा होते थे पीछे मुकुट के पीछे एक चक्र लगा रहता था। तो एक महान आत्माओं का एक वैभव होता है, वो वैभव की निशानी है। अजीत सिंह चील पहाड़ी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं आदित्य सिंघई शाहपुर। मनुष्य को परेशान कर सकते हैं क्या? यदि परेशान कर सकते हैं तो उसका निराकरण कैसे हो? हेलो हे भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रश्न एक थोड़ा सा है कि हम देवलोग मनुष्य को परेशान करेंगे, देवलोग मनुष्य को परेशान कर सकते हैं क्या? यदि नहीं करते, कर सकते थे लेकिन करते नहीं। उन देवताओं को इतना समय कहाँ है वे तुम्हें परेशान करते रहे। ये खुद व्यक्ति अपने आप से परेशान होता है और देवताओं के ऊपर ढोल देता है। कोई ऊपरी बाधा नहीं होती। ये सब झाड़ा फूकी करने तुम्हें इतने देवता लगे हैं, तुम्हें इतने देवता परेशान कर रहे हैं, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। ये सारी की सारी भटकाने वाली बातें हैं। देवता ऐसा परेशान नहीं करते। देवताओं के पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं कि वो जब आते हैं तो घटित नहीं होते। वैसे जो आज वर्तमान में जो उन्हीं को ज़्यादा परेशान करते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो इनको नहीं मानना चाहिए। और न ही देवता इस प्रकार के कार्य करने के लिए कुछित कदाचित कभी बात बनती है तो वो अलौकिक रूप से करते हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे। उनका सबसे बड़ा देखो, मैंने एक बार एक गांव में बहुत भूत थे, सब घर घर को भूतड़े थे।
और जहाँ भूत वगैरह होते वहाँ हमें जाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भूत नहीं हूँ, भूतों का नाथ हूँ। भूत पलितियों की चुटैया पकड़ करके मैं खटोरता रहता हूँ उनको। तो मैं वहाँ गया, मैंने कि भाई किसी को ऊपरी बाधा हो तो सामने आए, मैं उसकी ऊपरी बाधा दूर कर दूंगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, पहले मैं जांच तो करूं बीमारी क्या है। तो मैंने कहा मेरी जांच मशीन इस कमरे में लगी है, और एक कमरा था, मैंने कहा इसमें एक जांच मशीन लगी है, जिसको ऊपरी बाधा होगी वो कमरे के अंदर जाएगा, बाहर से मैं ताला लगा दूंगा, बिना ताला खोले वो बाहर आ जाएगा तो समझ लूंगा कि ऊपरी बाधा है, नहीं तो वो अंदर ही रह जाएगा। मैंने सबको एक एक को पकड़ के कहा, बोला नहीं मुझे तो कोई भूत नहीं है, मुझे तो कोई भूत नहीं है। पता चला गांव से भूत ही भाग गया। यदि किसी को ऊपरी बाधा होगी, आप किवाड़ कमरे में बंद कर दो और सांकल किवाड़ ताला लगा दीजिए। यदि ऊपरी बाधा होगी तो आपका ताला लगा रह जाएगा और वो कमरे के बाहर आ जाएगा, और नहीं आए तो एक झापड़ मारो, ना भूत है ना परीत है, परेशान करता होता है। आदित्य सिंगई शाहपुर और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार हैं मुस्कान सिंगई इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, व्रत जो व्रती होते हैं उनको स्वर्ग, और जो व्रत नहीं लेते उनके लिए नर्क। अभी महाराज जी, तो जो व्रत नहीं लेते उनके लिए भाव किस प्रकार रखेंगे महाराज? ऐसी बात नहीं है। निशील व्रते सर्वेशाम, जो व्रत नहीं लेते हैं, यदि वो कसाएं कम रखते हैं, परिणामों में शांत परिणाम रखते हैं, तो आवृत्ति भी स्वर्ग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आवृत्ति नहीं जाते। नमोस्तु भगवान। सकल दिगंबर जैन समाज सहायपुर का कोटिशा नमन। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर निर्माण में बोला गया दान यह सोच कर के भविष्य में चुका लेंगे, मौजूदा समय में नहीं है, तो ऐसा दान बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उचित है अनुचित है? नमोस्तु भगवान। यदि आप धंधा पानी करते हो तो उस धंधे पानी में कई बार लोन ले लेते हो कि नहीं? क्या मान के ले लेते हो? चुका लेंगे। चुका लेंगे तो बस ऐसे इसमें सोच लेना चाहिए, चुका लेंगे। लेकिन समाज ऑब्जेक्शन उठाती है कि आप क्यों ले रहे हैं? अपने आप में संकल्प कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, हमें फ्यूचर में कोई भी आय का स्रोत नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हमें साल भर बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा तो एडजस्ट करना चाहिए। रुके हैं, अभी जिज्ञासा चल रही है, रुके हैं बेटा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मुस्कान सिंगई इंदौर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है अर्चना नीरज कुमार जैन पटेल परिवार। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, अपन अशुद्धि के समय में जैन धर्म की पुस्तकें तो नहीं पढ़ते, लेकिन अपन ये साधारण स्कूल की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसमें अपन को पाप लगता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे कि अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पीएससी, यूपीएससी, इसमें तो जैन धर्म के क्वेश्चंस होते हैं, अपन अशुद्धि के समय वो क्वेश्चन करते हैं तो पाप लगता है, तो क्या करना चाहिए? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार होते हैं, उन संबंध में उस समय ये विचार नहीं किया जाता, क्योंकि राजा ने ही जब कानून बना दिया है तो उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो राजकीय व्यवस्थाएं हैं, वो कार्य करना पड़ते हैं, इसलिए करने कोई बाधा नहीं। अर्चना नीरज कुमार जैन पटेल परिवार और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं जय प्रकाश जैन बंडा। चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा की जय। भगवान, मेरे भगवान की जय। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुवार, कोई भी नमोस्तु में समय नहीं लगाए, टाइम एक सेकंड की कीमत है। मेरा प्रश्न है गुरुवार, जो गुरु से नियम नहीं ले पाते और अपनी इच्छा के अनुसार ले लेते हैं, तो उसमें कितना पुण्य मिलता है? ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं, गुरु के अभाव में लेते। जय प्रकाश जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है संजय जैन बंडा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि संसारी प्राणी 84 लाख योनि भ्रमण करता है, तो महाराज जी इसमें अधिक से अधिक मनुष्य गति कितनी बार मिल सकती है? और महाराज जी इसके अलावा अधिक से अधिक 16 बार, 16 बार मनुष्य, 16 बार स्त्री और 16 बार नपुंसक, 48 बार 2000 सागर वर्षों में मिलती है। 2000 सागर वर्ष के बाद
वह पुनः निगुज जाएगा। फिर जब भी 2000 सागर प्राप्त करेगा तो पुनः मिलेगा। एक 2000 सागर का कोर्स है। करे कि नरा को वो मिले ही नहीं और ना तिरंजे मिले। हाँ, तो नहीं मिले तो अच्छे कार्य करो, संयम व्रत रखो तो नहीं मिलेगा। संजय जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है दिव्यांशु करैया बंडा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी मेरा प्रश्न यह है कि समोषण की सभा में बैठने वाले जीव कितने भाव बाद मोक्ष जाते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है कितने भाव मोक्ष जाते हैं। ऐसे जीव भी हैं जो बहुत काल तक भी संसार में भटकते रहते हैं। दिव्यांशु करैया बंडा। लेकिन ये निश्चित है कि वो मोक्ष जाते हैं, भव्य ही होते हैं। कब जाएंगे ये नियत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सही समय पे सही निर्णय कैसे लें? शांति। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सही समय पे सही निर्णय कैसे लें जिससे कि वो आने वाले समय में हमारे लिए लाभदायक हो? अपने आप में सावधान होकर के उसके हानि लाभ पर विचार करना चाहिए और स्वयं से नहीं बनती है तो अपने गार्जियनों से परामर्श करके उसका निर्णय लेना चाहिए। राजेश जैन नायक बीना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे कमलेश जैन शिवरार्थी। जगत पूज्य मुनिवर के चरणों में समस्त जगत का नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, फिर भी हम लोग पुरुषार्थ नहीं करते और बिना पुरुषार्थ किए हार मान लेते हैं और कर्मों को दोष देते हैं। न तो वो कर्म को ठोकते हुए बैठे रहते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रबल पुरुषार्थी कैसे बने महाराज जी? प्रबल पुरुषार्थी कैसे बने हम लोग? जब व्यक्ति खाने को नहीं मिलेगा और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पेट में चूहे कूदेंगे तो अपने आप उसको कुछ करने की आएगी। कभी कभी क्या होता है, निकम्मा व्यक्ति जब उसके ऊपर आफत आती है तो अपने आप कर्म करना सीख जाता है। कमलेश जैन शिवरार्थी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सत्यम जैन बंडा। सत्यम प्लास्टिक बंडा। नमस्ते गुरुवार। असल में क्या कोई बड़ा सा कार्यक्रम होता है समाज में, पंच का मस्त का विशेष, तो क्या है कि जगह कम पड़ने के कारण आदमी 16 वाले छिल जाते हैं एक दूसरे से। उस समय अभिषेक करने वाले को कोई पाप लगता है महाराज जी क्या? सामूहिक कार्यक्रम में मंत्र शुद्धि होती है, मंत्र शुद्धि कर लेना चाहिए। सत्यम जैन बंडा। फिर भी बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सत्यम जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं संजय कुमार जैन कंदवा वाले। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवार बाहुबली भगवान मोक्ष कहाँ से गए हैं, वो स्थान कहाँ पे है हमें बताएं। मोक्ष का स्थान उनका कोई निश्चित नहीं है, फिर भी शास्त्रों में पोदनपुर के उद्यान से उनको मोक्ष का वर्णन मिलता है। संजय कुमार जैन कंदवा वाले और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राहुल जैन गुगरा बंडा। माधेमती माता जी परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि कंदवा समाज का 1 साल पहले माँ गुणमती माता जी ने मंदिर का शिलान्यास किया हुआ था, लेकिन आज तक मंदिर का काम नहीं हो पा रहा है और हम लोगों ने संकल्प लिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका हम लोग को क्या दोष लगेगा फिर महाराज जी? मैं क्या करूँ, परिस्थितियाँ क्या हैं, कैसे हैं, उसके संबंध में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। यही है, उसको पूरा करने का प्रयास करो, जैसे बने तैसे करो, या कोई उसमें भूल है तो उसका पूरा नक्शा बना करके और दिखा लो तो अच्छा है। राहुल जैन गुगरा बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं छोटू जैन बंडा हनोता वाले। नमस्ते गुरुवर। हेलो नमस्ते गुरुवर। शब्द एक शब्द है, साधु एक शब्द है, तप एक शब्द है, ज्ञान एक शब्द है, साधु अनेक हैं पर श्रावक लोग साधुओं को सम्मान साधुओं को श्रावक। नमस्ते एक मिनट। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार हनोता परिवार का नमोस्तु। हेलो समझ गया, बैठ जाइए, आपका नंबर खत्म हो गया। मेरा निवेदन महाराज जी ये है कि 16 सूतक में अपन को मंदिर के 3 दिन चिड़िया नहीं चढ़नी चाहिए।
तो पंच लोग मिट्टी में जाते हैं जब अपन, तो उसके तीसरे दिन खारी उठती है, तो फिर मंदिर जी क्यों ले जाते हैं सब महाराज जी? उसमें महाराज जी दोष है क्या? मंदिर ले जाने की एक लोक परंपरा है, तो व्यवहारिक परंपरा के अनुसार मंदिर जाते हैं। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। श्रुति जैन। शिविरार्थी कमलेश जैन बंडा। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार है अरविंद जैन शास्त्री, वार्ड सागर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मोहिनी कर्म के बंद किन किन कारणों से होता है? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं पहचान पाता, खोटे देव शास्त्र गुरु को सच्चा देव शास्त्र मान लेता है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु को खोटा मानता है, उससे दर्शन मोहिनी का बंद होता है। सिंपल जैन बंडा। श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महाराज जी, हमारी जगत शंका ये है कि सिद्ध परमेश्वरी भगवान का ध्यान किस प्रकार लगाया जाए? जैसे उनके स्वरूप हैं, उनके गुणों को देखकर, उनके चतुष्टय को देखकर, जो उनके 8 गुण हैं, उन 8 गुणों का चिंतन करते हुए लगाया जा सकता है। अंतिम जिज्ञासा साक्षी जैन परसोरिया। सब लोग बैठे रहे, देखो बीच में उठे नहीं अभी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि धर्मात्मा कौन है? धर्म करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है, या धर्म पे चलने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है, या धर्म चलना एक ही बात है? दोनों एक ही बात है। साक्षी जैन परसोरिया। गुरुदेव, समस्त परसौरिया समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 एवं आरिका माँ 105 पवित्रमती माता जी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, माता जी का आज परसौरिया से विहार होकर साहेबपुर में विराजमान है। और महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, हमारे परसौरिया में मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो कम से कम 5 साल से चल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों के, किन्हीं बाधाओं के कारण वह पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए कि हम उसको कैसे। अब मैं क्या कहूँ, मेरा सबको आशीर्वाद है। पूज्य हिरियवक श्रमण मुनिपुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आज महाराज श्री जहाँ जाते हैं वहाँ पर जंगल में मंगल हो जाता है। और आज यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इस छोटे से नगर में भी इतना बड़ा विशाल मेला लगा हुआ है। आज जैसे ही महाराज श्री सुबह जंगल गए तो जंगल में भी, वहाँ पर भी बंडा में भी मंगल हो गया, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भूमि दान के लिए अपने नाम प्रेषित किए। एक नाम हमारे पास आया है 5,51,000 में सेठ राजेंद्र प्रसाद जी, वकील साहब, सेठ चील पहाड़ी वाले बंडा, सोनू डिस्क लेग, दीपक जैन, पंकज जैन, आकाश जैन, समस्त सेठ परिवार। यदि वो यहाँ पर हों तो आज शीघ्रता से, हाँ, बस यहाँ पर आशीर्वाद ले लें। और आज की महाआरती, हाँ, अच्छा, वो अभी बोले। हाँ जी, आज की महाआरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार है? हाँ, सेठ परिवार आ जाओ। हाँ जी, कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज प्रभु के महाराज श्री की महाआरती करने का सौभाग्य? बोलो भैया। 51,151 रुपए, 51,151 रुपए महाराज श्री की आरती की। 1 लाख। पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए बोली प्रथम पात्र का चयन 1,01,101 रुपए। जो भी महानुभाव पूज्य महाराज श्री की प्रथम आरती करना चाहते हैं वे बोली के माध्यम से बोली बढ़ाकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1,01,101 रुपए पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए बोली चल रही है। जो भी महानुभाव प्रथम आरती करना चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती करना चाहते हैं, वे बोली बढ़ाकर ये पुण्य अर्जन कर सकते हैं। 1,01,101 रुपए,
1101 रुपए पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती के लिए, प्रथम आरती के लिए 1,01,101 रुपए शीघ्रता करें। जो भी महाराज श्री की संगीतमय मंगल आरती करना चाहते हैं वे बोली के माध्यम से ये पुण्य अर्जन कर सकते हैं, ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1,01,101 रुपए, 1,01,101 रुपए, 1,01,101 रुपए, 2 और अंतिम बार पूछकर 1,01,101 रुपए, 1,01,101 रुपए, 2 और 1,01,101 रुपए, 3। ये श्रीमान श्रेष्ठी श्री ऋषभ कुमार जी जैन सिंगाई परिवार बड़राना, वो परिवार ही अकेला ऊपर आएगा और कोई नहीं ऊपर आएगा। थोड़ा सा स्पेस दे दें, पीछे की ओर हो जाओ थोड़ा सा भैया। श्रेष्ठी श्री ऋषभ कुमार जी जैन सिंगाई बड़राना, भैया साउंड वाले भैया चालू करो आरती। सजाए के मैं आज उतारूं
जल हाल लेके ही प्रस्थान करें। बोलो सुधा सागर महाराज की जय। महाराज जी से बारंबार मेरा निवेदन है, भड़ाना समाज की ओर से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।